जो है खुदा का दिया हुआ है। दिन है हम लोग आनंद मनाएं कि खुदा ने हम लोगों को यहाँ तक लाने में सहायता की। खुदा हमारे साथ साथ चला, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर हमारे भाई ने नॉर्मल मसीह ने, हमारा भाई ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इसके लिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें कि आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दें और स्तुति करें कि खुदा इतना करुणामय है, शक्तिमय है और दयालु है कि खुदा हम लोगों के साथ हर हमेशा रहता है। इसलिए खुदा को धन्यवाद दें। आइए हम लोगों को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद दवाई में, इसके बाद वचन की ओर चलेंगे। इससे पहले कि हम कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हम एक छोटी सी प्रेयर करने जा रहे हैं जो इस इंस्टीट्यूट और भैया ने बड़ी मेहनत से ये खुदा ने आशीष दिया है, इसको तैयार किया है, बहुत मेहनत से किया है। इसे इसमें बच्चियां शिक्षा दें और आगे जनरेशन म्यूजिक की चीजें से और फिल्मी है सब बढ़े आगे। पिता परमेश्वर ने बहुत सबको रोजी रोटी का भी उपाय चाहिए, सबके लिए अच्छा बरकत दे, आशीष दे। इसलिए छोटी सी दुआ करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, इस घर पे और बच्चों पे परमेश्वर और बहुओं पे और सब पे परिवारों पे परमेश्वर सब आशीष दीजिए, जो कि हर तरीके से आपकी स्तुति महिमा में खुशियों के साथ करें। पिता परमेश्वर आप जो है रक्षा सुरक्षा सब आपके हाथ में है। पिता है मेरे प्रभु, हर चीजें आप देते हैं, आपके द्वारा सब चीजें हमको तो पिता परमेश्वर आप जैसा बताएंगे करेंगे। पिता है मेरे मालिक, आप जितने लोग सुन रहे और हमारे बिल्कुल भैया जो यहाँ पर प्रेयर करने आते हैं, उनको उनकी दिल में जो भी कमी बेसी है कुछ भी हो उसको पूरा करिए। अच्छे से बहुत आत्मगोरी है और उनके साथ जो रहते हैं उनके सब परिवार में सबको सब भाई बहनों को सबको अच्छा लगे। पिता परमेश्वर और सोनू और का जुई और सोनू की पत्नी को और अदीजा और सबको अच्छा लगे। आप के द्वारा इस घर पे एकदम हर तरीके से फरिश्ते आपके अच्छा सुरक्षा दे रहे और किसी बात का आपके रहते हुए और डर न और हर तरीके से आपकी स्तुति हम लोग अच्छे से बेटा पूरे आत्मा के नाम से मांगते हैं। आमीन। अभी हम लोग गीत की ओर चलेंगे। गीत का नाम आज का दिन यहोवा ने बनाया। Praise the Lord. Praise the Lord. आज का दिन
मुझको है तुझसे कबूल कर ले बाहों से तुझे प्यार ले क्योंकि यहुदानी बना है जीवन से ज्योति चले जीवन में ऐसा बने जीवन ज्योति चले जीवन में चले हम सके हुआ है तुझसे एक दूसरा गीत गाएंगे। आशीष तुझे जाते हैं ईश्वर के पिता हम आते हैं। आशीष तुझे से जाते हैं ईश्वर के पिता आते हैं।
हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी का भी खुदा के प्रति अच्छा काम हो तो खुदा के सामने अपना गवाही बहुत महान है। खुदा ने हमारे जीवनों में हमारे आज तक जो हम जिंदा हैं, खुदा की मेहरबानी और खुदा की आशीष का ही ये नतीजा है कि जो आज हम लोग बहुत अच्छे से हैं, परिवार अच्छे से है, सब कुछ खुदा ने अपने आशीष और बरकतों से भरा है। आज भैया ने अपने इंस्टीट्यूट का ये भैया के द्वारा प्रेयर के लिए वो किया कि आज हम अपने इंस्टीट्यूट में भैया की प्रेयर होगी, हमारे रोहित भैया की, और आशीष और बरकत हुई। खुदा इस आशीष और बरकत और इस प्रार्थना को कबूल करे। हमारे भैया रोहित को बहुत आशीष दे और हम सब प्रभु के लिए है और मेरे प्रभु आप सब कुछ जानते हैं और आपने सब अच्छा किया। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। अभी हम लोग भोजन की ओर करेंगे। भाई समूह की भाई प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात खुदा ने हम सबको दिया है कि बहुत आयत का जीवन खुदा ने हमें और आपको दिया है। और जैसा हम देखते हैं कि आज खुदा ने बहुत आयत से हम सबको बढ़ाया और बहुत आयत से हमें और आपको इस पृथ्वी पर स्थिर किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा अपने सारे कामों को हम सब पर बहुत आयत से देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदा ने हम सबको ये दिन ये समय दिया है और आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई नॉर्वेट, आज आपके इंस्टीट्यूट का कितना साल हो गया है? 17 ईयर्स हो गए हैं। भाई नॉर्वेट के इंस्टीट्यूट का 17 ईयर्स हो गया है और खुदा ने इंस्टीट्यूट में ये एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट इनको दिया है। इनके भवन में ही खुदा ने इन्हें आशीषित किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में सब बात खुदा की ओर से आती है और खुदा ने बहुत आयत से भाई नॉर्बर्ट मैसी को ये आशीषें दी हैं और आज ये इस इंस्टीट्यूट में जो इनके भवन में इनको दिया गया है, ऐसे 17 साल से चल रहा है इनका इंस्टीट्यूट, लेकिन आज यहाँ पर पूरा बन के कंप्लीट हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और
आने वाले समय में इन्हें बहुत आयत से आशीषित करें। कुछ भाई बहन आए हैं, खुदा की महिमा में गीत गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग जो गीत गाना है आप लोग जल्दी जल्दी आइए और गीत गाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग फिर वचन में चलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग 2 गीत गाएंगे और फिर उसके बाद हम वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात है कि खुदा ने हम सबको बहुत आयत से इस पृथ्वी पर बढ़ाया और खुदा ने कहा तू जहां जहां जाएगा मैं वहां वहां तुझे आशीषित करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हम सबको बहुत आयत का जीवन दिया। और हम जानते हैं कि एक कठिन परिश्रम है जो भाई नॉर्बर्ट के जीवन में आया और खुदा की दया से उस परिश्रम को खुदा ने अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा किया और आज खुदा ने इन्हें बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट दिया है। और इस इंस्टीट्यूट में हम सब बहुत आयत से खुदा को धन्यवाद देने आए हैं कि खुदा ने जो इंस्टीट्यूट दिया। सिस्टर आप लोग आगे आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे आके आप लोग गीत तैयार कर लीजिए बस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बेटा आगे आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, आइए यहां आ जाइए आप लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, आइए आइए। हालेलुया। माइक की जरूरत नहीं, माइक बहुत तेज काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा स्टार्ट कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की खूबसूरत दिन के लिए। और ये निहायत शादमानी का दिन है कि खुदावंद यीशु मसीह की ओर से नॉर्बर्ट मैसी म्यूजिक एंड डांस इंस्टीट्यूट ने 17 साल देखे हैं। ये खुदावंद की वफादारी है, ये खुदावंद का प्यार है, ये खुदावंद की तसल्ली है। हालेलुया, जो खुदावंद यीशु मसीह ने सर पे रखा, हमारे प्रिंसिपल पे रखा और उनके परिवार पे रखा। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह का कि वो अच्छा पिता है। हालेलुया, वो भला पिता है। जैसे भजन संहिता 100 में लिखा है कि यहोवा उत्तम है और उसका प्रेम सदा सर्वदा है। हालेलुया, हम उस पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रख सकते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ये कि एक हमारा पिता है जो हमारी इच्छाओं को सुनता है, वो हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया, और वो हमें उत्तम चीजों से नवाजता है, वो हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। क्यों ना देंगे हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये गीत गाएंगे, वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया। हालेलुया, वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया। सर्वदा कोई अंधकार में उसकी ज्योति जलती, वो भला सर्वदा वो भला मेरे लिए, वो भला सर्वदा वो भला मेरे लिए, वो भला सर्वदा मेरे घर में आनंद का गीत दिया। वो भला उसकी ज्योति जगी, वो भला सर्वदा वो भला मेरे लिए, वो भला सर्वदा वो भला मेरे लिए। यदि बाकी हम जाने और जाओ अधिकार न करेंगे, वो संभालेगा समय कि उसका प्यार और करुणा और भलाई हमेशा के लिए वो भला। तारीफ करती हूँ मेरे दिल में आनंद का गीत दिया, वो भला मेरे अंधकार में उसकी ज्योति जगी, वो भला सर्वदा वो भला मेरे लिए, वो भला
खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जीवा, मेरे लिए आया, मेरे लिए जीवा, मेरे लिए यीशु ने तो सिखाया, मेरे लिए यीशु ने तो सिखाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए फिर उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम सब खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय, हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless sisters, God bless you brother. Praise the Lord. जिस किसी भाई की गवाही हो वो आके गवाही दे सकता है और फिर हम पिता के वचन में चलेंगे। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। भाई नॉर्बेट एक गवाही दे देंगे आप? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इन 17 सालों में हर स्टेप में उसने मेरा साथ दिया, इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने से लेकर अभी तक, और आगे भी वो देता रहेगा। जितने एफिलिएशंस हैं बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, बहुत सारे सरकारी काम होते हैं, बहुत सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर उसने मेरा साथ दिया। लिए हुए
Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. किन किन की स्तुति करूं बेशुमार दानों के लिए। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। दाऊद कहता है कि पिता मुझे अपने आयु के दिनों को गिनने की समझ दे। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम इस पृथ्वी पर अपने दिनों को नहीं गिनेंगे तब तक हम पिता के हर एक कार्य के लिए उसे धन्यवाद नहीं दे सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि धन्यवाद देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में पिता का वो शब्द जो शब्द अदन की वाटिका में घूमता था, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. वो शब्द हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखें, अगर आपको कोई एक गिलास पानी पिलाता है तो आप उसको क्या कहते हैं? थैंक यू, धन्यवाद कहते हैं कि नहीं नॉर्मल भाई? हाँ, गर्मी बहुत हो रही, पसीना बहुत निकल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन कितना ठंडा मौसम हो रहा नहीं। हाँ? तो खुदा का वचन कहता है, बताता है हमें कि तुम्हारा धन्यवाद उस तक पहुंचे। है सही नहीं? अब हम जब हमको कोई एक गिलास पानी देता है तो हम उसको थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या जो धन्यवाद हम दे रहे हैं वो स्वर्ग तक जा रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि उसने कहा कि तुम व्यर्थ ही अपने होठों से प्रभु प्रभु कहते हो, क्योंकि तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। हमेशा याद रखें, पिता मनों को जांचता है, और जब तक हमारा मन, हमारा आत्मा उसके उस शब्द की ओर ध्यान नहीं देगा जो शब्द अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय आता है। आमीन। आप ऐसे कितने लोग जानते हैं, कितने लोग मानते हैं खुदा का वचन युगानुयुग हिस्सा है? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाएं। अगर आप मानते हैं तो हाथ उठाएं, थोड़ा मानते तो थोड़ा, अगर ज्यादा मानते तो इतना। भाई, आपकी दृष्टि में खुदा का वचन युगानुयुग हिस्सा है, कितना हिस्सा है? थोड़ा हिस्सा है, कुछ मैच होता है। हाँ, थोड़ी थोड़ी बातें मैच होती हैं। अगर आप मानते हैं कि नहीं, पिता का वचन एज इट इज, जो हो चुका वो फिर होगा, अगर है तो फिर ये हाथ उठेगा। क्योंकि अगर हमारे विश्वासी लोगों का भी हाथ ऐसे उठे तो वो जो निर्बल है वो तो हाथ ही नहीं उठाएंगे, वो कहेंगे इन्हें भी संदेह है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है। हमारा हाथ ये उठना है। एक बार भैया आया खुदा के पास मौका, ताली हो जाए, ताली ऐसे बजती है, ऐसे नहीं बजती, ऐसे कैसे बजती? हाँ, एक बार मौका आया, फिर द लॉर्ड बोले एक बार, बोले एक बार गूंगे बहरे की तरह ना बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा खुदा जीवित है, कितने लोग मानते हैं? नौरे भाई, आपका हाथ यहीं तक आ रहा है यार, क्या बात है? हमारा खुदा जीवित है, कितने लोग मानते हैं? तो जीवित खुदा के सामने जीवितों को बैठना है, और जो जीवित होते हैं वो यस, हाँ, हालेलुया, आमीन करते हैं, नहीं करते हैं? और जो मरे होते हैं वो क्या करते हैं? तुम बोले जाओ, हम सुन रहे हैं। हमेशा याद रखें, एक बार हमारे खुदा के पास एक मौका आया, बोले कि तुम हाथ उठाओ, तुम कितना प्यार करते हो, तो उसे दोनों हाथों को ही पसार दिया। आमीन। आपने देखा, उसने दोनों हाथों को ही पसार दिया। ये क्यों पसारा उसने दोनों हाथों को? वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। चौड़ना उसका 3रा अध्याय। उसे तो क्यों पसारा दोनों हाथों को? हेलो, उसे क्यों पसारा दोनों हाथों को? यूहन्ना 3। देखिए, मैंने खोला कुछ और है, मैं कहीं और गया।
गॉड ब्लेस यू सिस्टर। लेकिन परमेश्वर नहीं बोलते, Praise the Lord। क्योंकि परमेश्वर संधि विच्छेद होता है, परम प्लस ईश्वर, तो जो बढ़ जाए भाई, ये हिंदी ट्रांसलेशन है। तो जब इसने लिखा, उसने यज्ञ लिख दिया, परमेश्वर लिख दिया, ईश्वर लिख दिया। हम खुदा कहते हैं, खुदा जो खुद से उत्पन्न हुआ। हम गाते हैं परमेश्वर, बोलते हैं परमेश्वर, कहते हैं बाइबल में परमेश्वर लिखा। लेकिन जो ट्रांसलेट करने वाले हैं, उन्होंने अपने मन से उसको ट्रांसलेट, खुदा को वो परमेश्वर कर दिया, यज्ञ को यज्ञ कर दिया। तो इस तरह से जो डिवाइड हो जाए वो कभी भी खुदा नहीं हो सकता। ईश्वर नहीं बोल सकते, परमेश्वर नहीं बोल सकते, खुदा। तब आप इंग्लिश बाइबल देखेंगे तो उसमें सन है, आमीन, गॉड है, एक स्मॉल जी है, एक कैपिटल जी है। स्मॉल जी खुदा का बेटा, कैपिटल जी खुदा, आमीन। तो यूहन्ना 3 खोले हम, और क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि उसने अपने दोनों हाथों को खोल दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3:14 पढ़े, यूहन्ना 3:14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अरे चढ़ाया जाए, ऊंचे पे चढ़ाया जाए। कौन? मनुष्य का पुत्र। क्यों चढ़ाया जाए? आगे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। और सबसे ऊंचे पे जब लटकाया गया तो उसने अपने दोनों हाथों को यूं खोल दिए, आमीन। अब आप जब सबसे ऊंची चोटी पर देखेंगे, आप सबसे ऊंचे पर देखेंगे, तो आपका विश्वास उस चोटी का विश्वास होगा, आमीन। और जब आपका विश्वास चोटी का होगा तो वो दोनों हाथों को ही पसारे हैं, और जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारा हाथ उठेगा। हमेशा याद रखिए, खुदा के कामों में हमें पीछे नहीं हटना। चाहे लाखों की भीड़ हो, चाहे 4 की भीड़ हो, चाहे 2 जने हो, चाहे झुंड हो, चाहे 2 या 3 जने हो, पैर पे पैर ना चढ़ा के बैठिए, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे जितनी भी भीड़ हो, हमें खुदा के वचन को आदर देना है, महिमा देना है, आमीन है, आमीन है कि नहीं आमीन है? क्यों? क्योंकि हम जितना बड़ा हाथ उठाएंगे हमारा विश्वास उतना बड़ा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या बताता, वचन क्या बताता? प्रकाशित वाक्य खोले, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसकी 3री आयत। बस धन्य कौन है? उसने कहा धन्य वो गर्भ जिसमें तू रहा, आमीन है। धन्य वो स्त्री, धन्य वो स्तन, धन्य है वे। अब धन्य कौन बन रहे हैं? अभी आपने पढ़ा। अब किसने आज सुबह बाइबल पढ़ी थी? हाँ उठाओ।
ये वो आप ये क्या होता है? किसी किसी सुबह सुबह बाइबल पढ़ी है? जिसने बाइबल पढ़ी वो हाथ उठाओ। थोड़ी पढ़ी थी क्या? है? एक शब्द भी पढ़ा होगा हाथ उठाओ से। प्लीज हमेशा याद रखें, हमारा धन्यवाद स्वर्ग तक कैसे पहुंचेगा? पहला पत्रस उसका हालेलुया 3:7 पहला पत्रस 3:7 वैसे भी पतियों, तुम अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल बात जानकर उसका आदर करो। क्यों आप लोग नहीं पढ़ पा रहे? सब जने पढ़े साथ में? वैसे ही हाँ, सब एक साथ में पढ़े, साथ में पढ़े। अब वो आप पढ़े तो आप रुक दें, सब जने साथ में पढ़ो। वैसे ही ये पतियों, तो आप पास कर लो, चेयर पास करो। क्यों दूर बनाए हो? वचन ही हमको स्वर्ग राज्य दे जाएगा। भैया बाइबल चलिए, ये बाइबल ये रुक जाइए, ये बाइबल हमको दे दीजिए। बाइबल है? हो नहीं, ये लो, इससे बोलो, इससे पढ़ो, पास आओ तो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यहाँ जाइए, यहाँ आइए। आपको हम खोल के देंगे, आप आराम से पढ़ते रहिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भैया, ए भैया बोले, ए भैया, हम धन्यवाद देंगे प्रभु यीशु मसीह। अरे किस बात का धन्यवाद दो? पहले समझो, धन्यवाद देने के लिए मुझे उस योग्य होना होगा। आमीन है कि नहीं? मेरे पीछे बोलो। जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं। कितना योग्य बनना होगा उसको धन्यवाद देने के लिए? एक पिता अपने पुत्र से बहुत अधिक प्रेम कर रहा है, वो पिता कैसा होगा? संसार का बेस्ट। फिर कह रहा, जो पुत्र अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं। अब जो पुत्र अपने पिता से बहुत प्रेम करे वो कैसा पुत्र होगा? बेटा तुम बताओ, कस के बताना। कुछ कह रही हो? जो पुत्र अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य, यानी जो पुत्र अपने पिता से सबसे अधिक प्रेम करता है वो पुत्र संसार का कैसा पुत्र होगा? अच्छा होगा, बेस्ट होगा। तेरा योग्य नहीं। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे हाथ करो, नहीं हाथ भी करो स्ट्रेट। मैं कह रहा हूं ना, धन्यवाद देने के लिए योग्यता पे आओ। अगर योग्यता नहीं आए, योग्यता पर नहीं आए, तुम्हारा धन्यवाद पहुंचेगा नहीं, तुम यहां से चिल्लाते रहोगे। देखिए अभी आपको आयत पढ़ रहे तो उसमें क्या लिखा है? पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसके 7वें आयत में क्या लिखा है? वैसे ये पतियों, पहला पत्रस, एक मिनट जा खोल ले तो सबको। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसके 7वें आयत। हाँ पढ़ो, कसके पढ़ना। एक मिनट रुक जाइए। हाँ पढ़ो। वैसे ये पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। प्रार्थनाएं रुकती हैं, तो अगर प्रार्थनाएं रुक रही हैं तो धन्यवाद भी रुकेगा। भाई डैनियल से उसने क्या कहा कि जिस समय तूने प्रार्थना की उसी समय मिकाएल निकला। ओह माय गॉड, लो कहां हो? कहां? बेटा सामने देखो,
नीचे नहीं देखना। ध्यान रहे कि तू किस रीति से सुनता है, क्योंकि जिस रीति से वचन आया है, वचन जैसे आएगा वैसे शैतान आके बगल में एकदम स्वर्गदूत की माफिक बैठ जाएगा, ताकि जो बीज तुम्हें मिल रहा है वो खा ले। उस जगह चौकस रीति से सुनो, उस जगह फुर्ती के साथ इसको खाओ, अतड़ियों समेत खाओ। कैसे खाओ? कैसे खाओ? पूरा पूरा खा जाओ। यहेजकेल 3 निकालो, यहेजकेल 3। क्या इसको खाना है क्या? यहेजकेल उसका 3रा अध्याय, यहेजकेल 3 फर्स्ट वर्स पढ़िए। एक बार रुक जाइएगा, भाई बंदूक भी निकाल ले। देखिए ये झुंड है, जब सब पढ़ते हैं ना, अभी आपने कहा धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को पढ़ता। अब बहुत से लोग बाइबल नहीं लाए बैठे, अब धन्य कैसे हो रहा? पढ़ने के कारण। अब कोई जना बड़ी जल्दी निकाल पढ़ ले रहा है। तो ये झुंड नहीं है। झुंड क्या है? सबको एक साथ लेके चलो। हमें ये रेस थोड़ी ना है, बाइबल क्विज थोड़ी ना। बाइबल क्विज तो शैतान की बनी हुई एक वो है, क्या योजना, जिसको आज सारे लोग कर रहे हैं। बाइबल क्विज में जाके फर्स्ट सेकंड आते हैं। इसमें फर्स्ट सेकंड कोई नहीं है। आप बताइए किसी भविष्यवक्ता ने अगर आपको फर्स्ट सेकंड कहा, थाली बजाइए। जब फर्स्ट सेकंड कहने की बारी आई ना, तो उसने कहा मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। किसने कहा? पौलुस ने। अब आप बताइए, बाइबल को इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कर रहा है, मैं प्रेरित कहलाने की, और ये कह रहे हैं बाइबल क्विज में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन आएगा? भविष्यवक्ता फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं कर रहे। भविष्यवक्ता कह रहा पौलुस हीरो है नए नियम का। युग 7 युग है, उसका पहला नबी कौन है? अन्य जातियों की ओर कौन ले गया? पहला नबी कौन है? पहला नबी जो उसके पहले युग का पहला नबी लो नहीं, मूसा कहां से हो गया? प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका रेवल्यूशन। रेवल्यूशन पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत। रेवल्यूशन, हाँ पढ़ो। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अब ये जो चित्र बनी हुई बाइबल है, ये भी इविल स्पिरिट है। उसे का कोई पिक्चर ना बनाना। मैं बता रहा हूं, तो उसको लेके बैठना नहीं चाहिए था। प्लीज क्या कह रहा कलाम? पढ़िए, सुनिए। जो कुछ तू देखता है, मेरा काम है बता देना। हाँ, जो कुछ तू देखता है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर, उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। आप 7 कलीसियाओं के पास भेजेगा, तो हर एक का मैसेज पुस्तक में लिख कि इन भविष्यवक्ताओं के पास भेज। जो कह रहा ना प्रेरितों में सबसे छोटा, वो है पौलुस। आपने पढ़ा होगा एक आयत प्रेरितों में कि पतरस के पास एक चादर उतरी। पढ़ा है किसने? किसने पढ़ा है? जिसने पढ़ा वो हाथ उठाए। बेटा इधर उधर ना देखना, हमारी तरफ देखना, एकदम दृष्टि हमारी तरफ लगाए रहो। खुदा ने कहा मैं तेरा उठना बैठना जानता हूं। एक भला चरवाहा जिसके शब्द को सुन के भीड़ उसके पीछे पीछे चलती है, उसके 12 शिष्य उसके बैठने और उसके चलने की तरीके को जानते थे। तुम इधर देखोगे उधर देखोगे, शैतान काम करेगा।
देखो बहुत ध्यान से, ये सृष्टि करता है उसका वचन है, नॉर्मल नहीं है। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, वो पहला प्रॉफिट पतरस नहीं बना, पतरस पे चादर उतरी। क्या उतरी? मैं कह रहा योग तो बनो धन्यवाद देने के, धन्यवाद देने के योग्य तो बनो। योग्य कैसे बनेंगे? योग्य कैसे बनेंगे? भविष्यवाणी की पुस्तक की बात ना सुनने में मन लग रहा है, ना पढ़ने में मन लग रहा है, ना मानने में मन लग रहा है, और अगर हमारा धन्यवाद पहुंच जाए, करोड़ों रुपए का गुलदस्ता बना के ले आओ तो भी प्रभु अस्वीकार कर देगा। और कुछ भी ना लाओ, बस पूरे मन से पिता के पास आ जाओ, वो तुम्हें ग्रहण कर लेगा। आमीन है कि नहीं? पतरस पे ये प्रकाशन नहीं उतरा कि मुझे अन्य जातियों की ओर जाना है और खुदा का सुसमाचार बताना है, लेकिन पौलुस पे ये प्रकाशन उतरा। इस तरह से सबसे पहले युग का नबी बना पौलुस, और जो नबी बना पहले युग का वो कह रहा मैं प्रेरितों में सबसे छोटा, मैं प्रेरित कहलाने की योग्य नहीं, और तुम बाइबल क्विज कराओ। हमेशा याद रखना, ये सब शैतान की योजना है। वचन तो कभी बताएगा नहीं, वो तुम्हें वचन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान दिलाएगा। अब यही स्थान के विषय में उसके शिष्य आपस में कुरकुराने लगे, हम में कौन बड़ा, हम में कौन बड़ा, ऐसे करो, ऐसे करो, हम में कौन बड़ा, करो, आप भी करिए, हम में कौन बड़ा। ये बात तो हो रही थी, हम में कौन बड़ा, वचन में हो रही बात की नहीं। खुदा रहा, तुमने जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। हमने वचन का इनकार कर दिया, तुमने जो सबसे छोटा, अब ये फर्स्ट सेकंड करके बड़ा छोटा बीच का बता रहे हैं। बाइबल क्विज बाइबल में मना, लेकिन शैतान एक अधर्म की शिक्षा, क्या एक अधर्म की शिक्षा, मेरे पीछे बोलो, ज्योति जगत में आई, लोगों ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ये वचन को नहीं पढ़ेंगे, सुबह सबसे पहले प्रथम स्थान वचन को दो। आमीन। अपने जीवन में सबसे पहला स्थान वचन को दो। आमीन। खुदा का समय का, प्रार्थना का समय 5 बजे, उससे पहले 4:45 पे पहुंच जाओ। आमीन। खुदा बड़ा, तुम बड़े, कैसे पता चलेगा? जो बड़ा होता है वो बाद में आता है, जो छोटा होता है वो पहले आता है। धन्यवाद कब पहुंचेगा? उसे कहा केवल बोलने वाले ना बनो, चलने वाले बनो। चलने वाले हैं नहीं, बोलने वाले हैं। बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने से घुसना पड़ेगा। क्या? घंघोरियत कस के पढ़ना, यूहन्ना
8:44 सुनाई दे रहा सबको? मत रुक जाओ, इनको भी तो बोल दे। सुनाई दे रहा कि नहीं? हाँ, यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो। अरे तो एक पिता शैतान भी है क्या? हेलो सिस्टर, एक पिता शैतान भी है क्या? बस यही तो सोचना है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तो वो कह रहा, पहले भी कह रहा है तुम पिता अपने पिता शैतान से हो। अब वो कह रहे हमारा पिता तो अब्राहम है। कह रहा अगर तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम अब्राहम के समान काम करते। तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते। तो पिता की लालसा क्या है? पिता की उसकी लालसा क्या है? दुष्ट, हमेशा दुष्ट की योजना। यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं जानता, यीशु मसीह के वचन को सुनना नहीं जानता, यीशु मसीह के वचन को पढ़ना नहीं जानता, यीशु मसीह के वचन को सुनना नहीं जानता, उस पर चलना नहीं जानता। लेकिन तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे जाने के लोग जाएंगे तुम यीशु मसीही हो। आपको मालूम है पौलुस जब नगर में चल रहा है ना, हलचल मच रही है। क्या मच रही? हलचल। नगर के सब लोग कह रहे इसने तो एकदम हलचल मचा दी है। तो कर क्या रहा था पौलुस? खड़ा हो गया कैफा के सामने। कैफा कौन? और पता क्या कह रहा? तू मेरी दृष्टि में पिता के वचन से गिर गया। अब सोचिए, पतरस जो शिष्यों में सबसे बड़ा, पतरस जो सबसे पहले जा जाके यीशु मसीह से पूछा मैं आऊं, मैं करूं, उसको पौलुस कह रहा तू मेरी दृष्टि में खुदा के वचन से गिर गया। प्रेरितों में पतरस पे चादर उतरी। पतरस नहीं समझ पा रहा ये चादर में सारे जीव जंतु। कह रहा मैंने कभी कोई अशुद्ध वस्तु मुंह पे रखी नहीं। खुदा कह रहा जिसे मैंने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध ना कहे। ये प्रकाशन है, अर्थात अब मैसेज जाएगा अन्य जातियों में। और ये प्रकाशन पौलुस पे कब का खुल चुका। पौलुस लेके उड़ा। ओ माय गॉड, वचन में केवल हम सब भाई बहन हैं, अन्यथा फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये तो दुश्मन है, ये तो दुष्ट है। जैसे ही वे बात करने लगे हमें कौन बड़ा, यीशु मसीह तुम लोगों में कौन सा विवाद हो रहा है। आज ये यूथ को, आज ये लोगों को वचन तो सुना नहीं पा रहे, तो लोगों को इन चीजों में, अपने अधर्म के कामों में बच्चों को क्या कर रहे हैं? फंसा रहे हैं, ताकि बच्चे दुष्ट की युक्ति में, क्योंकि वचन जानते नहीं। अगर वचन जानते तो सीधे वचन बताते और लोग वचन के भय में आके बैठते। आमीन। लेकिन वचन बताया नहीं, तो इन्होंने गॉस्पेल सिंगिंग रख दी, सिंगिंग कॉम्पिटिशन रख दिया, यूथ डे रख दिया, वुमेन डे रख दिया। देखा आपने? फादर डे रख दिया, मदर डे रख दिया। एक दिन इनका भी डे बनाएगा खुदा, डंडा लेके। क्या बोलो? डंडा लेके तेल लगा के सुतैया करेगा इनकी। क्योंकि अगर बाइबल पढ़ो तो केवल एक नाम, भयानक दिन, जजमेंट डे, खुदा का दिन। उसको छोड़ो और कोई दिन नहीं है। अगर आपने कहा फादर डे, मदर डे, और वो भी ये सारे डे चर्च में मनेंगे और कहीं नहीं मनेंगे, कैसे धन्यवाद पहुंचेगा तुम्हारा स्वर्ग में? तुमने पहले ही अपने मुंह को क्या कर दिया? अशुद्ध। हमेशा याद रखो, इससे पहले ही कि मैं धन्यवाद की भेंट लेके जाऊं। अरे धन्यवाद की भेंट क्या लेके जाना है नॉर्मल भाई?
धन्यवाद की भेंट लेके क्या जाना है? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद की भेंट लेके क्या जाना भैया बताओ? वही बैठे सोच रहे हैं। रोमियो 12 निकालो। क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जाओगे? अपनी आत्मा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। पूरा वचन से पढ़ लें। रोमियो 12 उसकी पहली आयत। हम जब आ रहे थे ना तो खूब तेज पानी बरस रहा था। क्या ताली बजाओ, ऐसे बजते ताली, ऐसे बजते। जब हम आ रहे थे तो खूब तेज पानी बरस रहा था, खूब पानी भीगते में आए, रुके ही नहीं। पूछो क्यों नहीं रुके? 5 बजे मीटिंग स्टार्ट करनी। ओला गिरे चाहे पानी गिरे चाहे तूफान आ जाए, हम आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कलाम में लिखा? रोमियो जी 12 का पहली आयत। इसलिए हे भाइयों, तुमसे परमेश्वर की और फिर बोल रहे खुदा की। अब वहां परमेश्वर कहाँ जाए? वहां बोलो खुदा कि अपने अरे साथ में तो रुकिए भाई को। कहाँ? हाँ इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे अब पढ़िए। दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ विनती कर रहा है। कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और अब जीवित, यार जीवित तो है हम, जीवित इसको जीवित नहीं जाएंगे। वही बैठिए, वही बैठिए, गर्मी लगे अच्छा से दीजिए। जीवित क्या? जीवित मतलब खुदा के वचन को जानना जीवन है। और बलिदान अब सुनो, बहुत से लोग 5 किलो आशीर्वाद की बोरी ले आते हैं, एक अंडे की ट्रे ले आते हैं, है ना, धन्यवाद चढ़ाने के लिए। कोई बहुत इंग्लो इंडियन है तो गुलदस्ता ले आएगा, है ना, जिसे बकरी खाएगी, है ना। तो ये लोग ये सब लेके आते हैं। लेकिन कलाम क्या कह रहा? वचन क्या कह रहा? जीवित। जीवित किसे कहते हैं? जब वचन को आप जानते हैं, आमीन, तब आप जीवित हैं। अगर आप वचन नहीं जानते, आप मरे। खुदा कह रहा मैं शारीरिक व्यक्तियों से तो बात ही नहीं करता। ओह माय गॉड, हालेलुया। हालेलुया। शारीरिक व्यक्तियों से प्रभु बात ही नहीं करता। कहता ये मरे हुए हैं। क्या? हाँ, क्यों शारीरिक व्यक्तियों से बात क्यों नहीं करता? क्योंकि खुदा आत्मा है। इसलिए उसने कहा अपने शरीरों को जीवित। अब जीवित कैसे होगा? जब तुम जीवन के वृक्ष से खाओगे। आमीन। और जीवन के वृक्ष से जब तुम वचन खाओगे तब तुम जीवित होगे। तो कलाम में क्या लिखा? जीवित और पवित्र और खुदा को भावना व बलिदान करके चढ़ाओ। खुदा को क्या भाएगा? क्या भाएगा? आशीर्वाद का आटा की खुदा की आज्ञाओं को मानना? कस के बोलो। आज्ञा आज्ञा थोड़ी ना, आज्ञा देखो, एक आज्ञा जो है वो आदम को मिली थी, हमें आज्ञाओं को मानना है। खुदा ने आदम को सबसे पहले क्या दिया था? उत्पत्ति 2 खोलो। उत्पत्ति 2, आज्ञा नहीं बोलेंगे, आज्ञाओं को मानना। उत्पत्ति 2 देखो, ऐसे एकदम करेक्ट होते हुए चलते हैं। अगर ऐसे करेक्ट हो, वचन में बात नहीं करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम शांति से बैठते हैं। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, हाँ, उसकी 16वीं आयत पढ़ें। जो आप कह रहे हैं ना आज्ञा, आपने कहा आज्ञा, आज्ञा आदम को मिली। पढ़े जरा
और यहोवा परमेश्वर ने हाँ खुदा ने आदम को एक आज्ञा दी। क्या दी? आज्ञा एक आज्ञा दी थी केवल। हमें तो याद रखो, और हमें क्या मिली है? आज्ञाएं। और तब पिता ने कहा जब तक तुम उसके स्वरूप में ना होगे, उसे कहा मसीह के स्वरूप, उसके स्वभाव में आ जाओ, फिर उसे दुख उठाकर आज्ञाएं माननी सीखी। याद रखो, याद रखो, आज्ञाएं क्या है? उत्पत्ति से मलाकी और मती से प्रकाशित वाक्य तक उसे कहा जो कुछ इस भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा, मेरा काम था बताना, बाकी तुमसे खुदा लेखा लेगा। जो कुछ पिता ने भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा उसके अनुसार करने में चौकसी करो। तब खुदा ने कहा यहेजकेल खोलो। खोलिए सिस्टर, मोबाइल से नहीं पढ़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल उसका 3रा अध्याय और उसकी 10-11 वर्ष पढ़े, कस के पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं, यानी प्रचारक का काम है जो वचन में आए कह दे। ओह माय गॉड, जितने वचन मैं तुझसे कहूं, आगे वे सब हृदय में रख और कान से। मैंने खोला था कोई और आयत और मैं पढ़ा कोई और आयत रहा हूं। अपने कानों से सुन और हृदय में रख, आगे उन बंदियों के पास, बंधन में बंधे हो तुम क्योंकि तुम्हारा पिता दुष्ट है। उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें कर। ये अभी क्या हो रही बातें कर रहा हूं, हृदय में रख, सिखा और बता। हमें बता जाति भाई है, कहीं नहीं लिखा हो। तब यहोवा यूं कहता है चाहे वो सुने पूरा पढ़िए, आगे भी चाहे वो सुने या ना सुने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे वे सुने या ना सुने, उनसे कहे। अब वो चाहे जैसे बैठना बैठे, तू उनसे कहे ये मेरा काम है, इसे मैं रोज खाता हूं और बहुत सॉलिड तरीके से चलता हूं, प्रतिदिन चलता हूं, हर क्षण चलता हूं। कोई माइका लाल, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मीटिंग बंद नहीं कर पाएगा। 365 दिन ये मीटिंग चलती है। कितने दिन चलती है? हमेशा याद रखो, जिस दिन मसीह से टकरा जाओगे उस दिन समझ जाओगे। इसलिए उसने कहा चाहे वो सुने या ना सुने, उनसे कहे। और एक आयत और है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहेजकेल उसका 7वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। छः 7 8 पढ़े सिस्टर।
6, 7, 8 पढ़े, मोबाइल से ना पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। 6, 7, 8 6, 7, 8 पढ़ो बेटा, नॉर्मल पढ़ो। वचन को हाथ में लेके पढ़ना धन्य है, लेकिन मोबाइल को हाथ में लेकर पढ़ना धन्य नहीं। उसने कहा धन्य है वे जो इस पुस्तक, आप इस समय पुस्तक मोबाइल नहीं है, पुस्तक वचन है, और आप वचन को लेने में मना कर रही हैं। हाँ हाँ पढ़े। अनोखी बोली या कठिन भविष्यवाणी बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ ना सके, जो तेरी बात समझ ना सके। इतनी उत्तम बात होती है, हम इस पुस्तक को लेके पढ़ते। तू नहीं भेजा जाता निसंदेह, यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता, निसंदेह मैं तुझे यदि ऐसों के पास भेजता, तो वे तेरी सुनते, जो वचन को नहीं पढ़ते वो तेरी सुनते। हाँ, परंतु इजराइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। क्यों सुनने से इनकार करेंगे भाई? वो तो वचन को मानते हैं, वो तो वचन के नाम में, यीशु मसीह के नाम में गीत गाते, यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं, तब क्यों वचन की पुस्तक लेकर पढ़ने से मना करेंगे? आगे वे मेरी भी सुनने से इनकार, क्योंकि वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं। कलाम में कह दिया, वचन में कह दिया खुदावंद यीशु मसीह ने, ये मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं। क्योंकि इजराइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है, क्योंकि इजराइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का, ये मेरी भी सुनने से इनकार करते। जब खुदावंद यीशु मसीह की नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनेगी? इसलिए तो यिर्मयाह रो रहा है। यिर्मयाह क्यों रो रहा है? कोई बता पाएगा यिर्मयाह क्यों रोया? कोई बताए यिर्मयाह क्यों रोया? यिर्मयाह रोया कि प्रभु मैं दिन भर इन जातियों के सामने तेरे वचन का प्रचार करता हूँ, परंतु ये तेरे वचन के कारण मेरा ठड्डा करते हैं। देखा आपने कैसे धन्यवाद पहुंचेगा? जब तक तुम पवित्र वचन को नहीं मानोगे, जब तक तुम वचन की नहीं सुनोगे, तब तक तुम्हारा धन्यवाद कैसे पहुंचेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखो, सब कुछ का इनकार कर दो, लेकिन वचन का कभी इनकार ना। हाँ, जब यीशु मसीह ने प्रचार किया तो फरीसी और यहूदी और शास्त्री कहने लगे तू हमारी निंदा करता है। क्या कह रहे? किसने तुझे ये अधिकार दिया कि तू इस अधिकार के साथ हमें ये बातें बताए? उस समय भी यीशु मसीह का इनकार किया गया, और आज भी जो प्रचारक खुदा के वचन का सत्य प्रचार करेगा उसका इनकार किया जाएगा। इसी से तुम पहचान लेना कि इनका पिता दुष्ट है और ये दुष्ट की संतान है, क्योंकि कलाम में लिखा यूहन्ना 8:44 पूरा पढ़ो। 44 यूहन्ना 8:44। आंटी पढ़े 44 पढ़े पूरा। तुम पढ़े शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता को पूरा करना चाहते हो। तुम पिता की इच्छा पूरा नहीं करना चाहते। एक मिनट, इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? जो हम रोज ही पिता हमारे में कहते हैं, हमारी नहीं बल्कि तेरी इच्छा। इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को जाने। तब कलाम में लिखा तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम अपने पिता शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। आगे बढ़े। वह तो आराम से हत्यारा है। अब बताइए, ये हत्यारा, ये अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहता है, ये ऐसा मनुष्य कैसे धन्यवाद देगा? किसी भी चीज के लिए धन्यवाद देने के लिए हमें वचन से उत्पन्न होना होगा। जब तक हम वचन से उत्पन्न नहीं होंगे, हम धन्यवाद नहीं दे सकते। हमेशा याद रखो,
ये धन्यवाद है। और धन्यवाद 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं पहुंचना है। धन्यवाद पिता के राज्य तक पहुंचना है। और देखने में पिता का राज्य बहुत दूर है, लेकिन देखने में पिता का राज्य ये है। उसने कहा तुम नहीं सुनोगे मेरे वचन को, मेरे स्वर्गदूत आकर आके बैठ जाएंगे और मेरे वचन को सुनेंगे। बोला 2 या 3 जहां एक मन हो के मेरी वचन को सुनेंगे, वहां मैं उपस्थित हूं। मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़े। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है, वह आरंभ से हत्यारा है। देखो उसका स्वभाव देना, आरंभ से हत्यारा। दुष्टता उसके अंदर बसी हुई है, लेकिन आए कैसे? स्वर्गदूत की तरह, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की तरह आएगा और तुम्हें दिखाएगा कि मैं ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की तरह हूं। आरंभ से हत्यारा है, उसकी लालसा हत्या करना है। वो कभी भी खुदा के वचन को मानेगा नहीं, वो अपने आप को स्थान देगा, खुदा के वचन को इनकार करेगा। और इससे तुम पहचान जाना कि ये दुष्ट है। ऐसा उस समय भी हुआ था और आज भी होगा। उसका स्वभाव है क्या? वो आरंभ से हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर न रहा। सत्य पे स्थिर है ही नहीं, सत्य पे स्थिर है ही नहीं, सत्य मालूम ही नहीं, सत्य जानते ही नहीं है स्थिर सत्य नहीं, एकदम नहीं। अगर सत्य जानते तो ये सत्य को ग्रहण करते। जैसे पिंतेकुस्त के दिन, ओह माय गॉड, सत्य को ग्रहण करा पतरस ने। 3000 लोग, कितने 3000 लोग विश्वास किया। खुदा ने कहा ये मेरी नहीं सुनती, ये तेरी भी नहीं सुनेंगे, लेकिन तब भी जा और जाकर इन्हें सुना। इनके माथे चकमक माथे पत्थर की तरह हैं, ये बहुत ढीठ हैं। क्या? ये कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन जा और जाकर इन्हें बता, क्योंकि देख मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए प्रेरित नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? प्रेरित का मतलब क्या होता है? गॉड ब्लेस यू ब्रदर, भेजा हुआ, नियुक्त किया। ये किताब को चुनने से इसको आदर नहीं मिलेगा। इस किताब को तकिया के नीचे रखने में इसको आदर नहीं मिलेगा। धन्य है वे जो इस पुस्तक के वचन को पढ़ते, सुनते और मानते हैं। ओह माय गॉड, मूसा ने तो वो दोनों पट्टियों को तोड़ दिया था, तो खुदा को तो मूसा को नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन खुदा ने मूसा को नष्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मूसा के हृदय में वो पट्टियां बसी थी। इस किताब का आदर चूमने और तकिया के नीचे रखने और गेंदे का माला चढ़ाने से, जिसे बकरी खाती है, नहीं होगा। इस किताब का आदर तब होगा जब इसके अंदर के व्यक्ति को, ओ माय गॉड, ग्रहण करो। तब उसे कहा मैं तेरे घर आऊंगा और जो कोई मुझे ग्रहण करेगा मैं उसे ग्रहण करूंगा। देख, मैं द्वार पे खड़े होकर खटखटाता हूं, यदि तू मेरे लिए अपने द्वार को खोलेगा